हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बेटा क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट। सही है। अब 7.1 हमने पिछले लेक्चर्स में क्या कर ली थी बेटा, कंप्लीट कर ली थी। जितने भी लेक्चर्स कराए हैं इंट्रोडक्शन हो 7.1 आपकी क्या हुई थी, कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे बेटा 7.2 को स्टार्ट। और आइए बेटा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा। इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर दिया हुआ है आपको 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक बेटा। अब इसमें हम बेटा क्या कर सकते हैं, देखो सोचो। हमने पिछले चैप्टर्स में डेरिवेटिव पढ़ा। डेरिवेटिव्स में क्या होता है बेटा, आपने सबने पढ़ा होगा। जो डेरिवेटिव्स होता है उसके अंदर u अपॉन v लगा देते और आराम से कर लेते हैं, अगर कोई अपॉन्स में या डिनोमिनेटर वगैरह नोमिनेटर में दिया हुआ होता है क्वेश्चन। मगर इसमें क्या है बेटा, हम u अपॉन v नहीं लगा सकते क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर u अपॉन v नहीं लगता है। तो अब इसको करें कैसे, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें बेटा। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे। वो क्या होता है, देखो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्या बेटा, कि 2x दिया हुआ है ऊपर और नीचे दे रखा है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या गिवन है बेटा आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक। तो अब बेटा हम इसको ज्यादा से ज्यादा हम इसको करके सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, कि अगर मैं लेट करूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करूं तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा बेटा इसका, देखो तो डेरिवेटिव मिलेगा बेटा, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा बेटा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इक्वल में dt अपॉन dx। तो आप बोलोगे सर सही है, तो ये तो हो गया आराम से। कि क्या मिल गया आपको, यहां से मिला बेटा आपको dx 2x dx और इक्वल में dt। ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों करा, क्योंकि बेटा मुझे दिखाई दे रहा क्वेश्चन के अंदर कि मैं 2x और dx की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं बेटा, dt को पुट कर सकता हूं इजीली, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकता हूं बेटा t। तो यहां से मिलेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t, और 2x और dx की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा आपका dt। ठीक। अब आराम से देखो, और अब आपको पता है कि अगर 1 के अपॉन में कोई भी वेरिएबल दे रखा हो, x हो y हो t हो कुछ भी हो, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या, मतलब एंटी डेरिवेटिव होता है बेटा, वो क्या होता log मोड x मोड t मोड y, यानी जो डिनोमिनेटर में होगा वही उसका क्या हो जाएगा मोड के साथ बेटा एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक। तो बेटा यहाँ पर क्या है आपका 1 अपॉन टी है, तो उसको आप लिख सकते हो इजीली। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि log मोड टी, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा आपका कांस्टेंट c। अब बेटा t की जगह पर आप क्या पुट करोगे यहाँ पर, जो आपने लेट करा, तो मोड के अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोड प्लस c। ये इसका क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इजी सवाल था। बस थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा बेटा कि इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करें या क्या लेट करें कि ये पूरा पूरा क्या हो जाए बेटा, सोल्व हो जाए। यानी या तो आप ऐसी कोई वैल्यू दी हुई हो क्वेश्चन में कि नोमिनेटर को लेट कर लो t, या फिर डिनोमिनेटर को लेट कर लो t, करना जरूर पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें u अपॉन भी नहीं रखता। ठीक। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, है बेटा आपका कि इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा बेटा x, और क्या दे रखा आपको dx। अब देखो 1 अपॉन x को करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो आप कर दोगे, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा आपका माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मगर यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं, यहाँ पे क्या दे रखा बेटा आपको log x, और आपको कहोगे सर अगर हम log x का डिफरेंशिएशन करें तो हमें 1 अपॉन x मिल जाएगा। तो बेटा बिल्कुल आपने सही सोचा कि अगर मैं log x को ही लेट कर लूं बेटा, क्या कि लेट कि log x इक्वल में क्या कर लूं बेटा, मैं t लेट कर लूं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक। तो ये मिलेगा बेटा आपका 1 अपॉन एक्स इक्वल में dt अपॉन dx। अब इस dx को इधर लेकर आएंगे तो बेटा 1 अपॉन एक्स dx, और इक्वल में किसका आ जाएगा बेटा dt के आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया, अब आपको दिखाई देगी होगा सर ये अपॉन में है तो ये 1 के अपॉन में होगा, और ये dx आ गया। तो 1 अपॉन एक्स और dx किसके इक्वल आ गया बेटा, dt के इक्वल आ गया। तो यहां से हम पुट करेंगे बेटा इंटीग्रेशन log x की जगह पे आ जाएगा t, और इस पे स्क्वायर लग जाएगा बेटा, और x 1 अपॉन एक्स और dx की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा dt आ जाएगा। ठीक। अब इजीली इसका n का फॉर्मूला आएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो है क्या, कि पावर में बेटा 1 प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर में ही पावर में 1 प्लस करके लिख देंगे, प्लस में क्या गया c। तो यहां से मिल गया बेटा आपको टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। बेटा लेट क्या करा था आपने t को log x, तो log x का होल क्यूब अपॉन में क्या आ गया बेटा 3 प्लस c। ये इसका क्या आ गया बेटा फाइनल आंसर आ गया। देखो इजी लग रहा होगा ना। तो जब आप आराम से मजे से पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, और एक चीज और बेटा, जब आपकी मैथ सबसे बेहतर कब होगी,
या आपकी कैलकुलस हो, मैथ में कोई सी भी चीज हो बेटा, मैथ जब बेहतर होती है जब आप उसको लगातार प्रैक्टिस कर दो, लगातार लिखते हो। अब आप सोचो कि आज हमने कर लिया, कल नहीं करो, क्या अभी तो एक क्वेश्चन कर रहा था, फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया, अब इसको क्या करें? तो बेटा ऐसा नहीं करना। क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार उसको लिखोगे, उतनी ज्यादा बेहतर आपका क्या होगा बेटा? मैथ होगा। क्योंकि मैथ याद नहीं होती है, मैथ क्या होती है बेटा? प्रैक्टिस से ही होती है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ क्या होगी बेटा? आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, आइए बेटा हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड 7.2 का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा आपका? 1/x प्लस एक्स log x इंटीग्रेशन और के अंदर दिया हुआ, और आपको क्या दिया हुआ बेटा? dx दिया हुआ। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान से, अब यहाँ पे मैं क्या लेट करूं कि मुझे dx को dt में कन्वर्ट हो जाए, या इसको ऊपर कैसे लेके जाऊं? तो बेटा देखो सिंपली देखो, तो यहां पर क्या दिया हुआ आपको? x दिया हुआ, और यहां पर भी क्या दिया हुआ? x दिया हुआ। अगर मैं इस x को ही कॉमन ले लूं यहां से, तो क्वेश्चन क्या बैठेगा बेटा? 1/x कॉमन लिया आपने, तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर बचेगा 1 प्लस यहां से x चला गया तो बेटा log x, और प्लस क्या वो मतलब ब्रैकेट 1, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आपका? dx आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब आप कहोगे सर कि अगर हम 1 प्लस log x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और log x का हो जाएगा बेटा 1/x। होगा नहीं होगा? तो सिंपली आप क्या करोगे यहाँ पे? लेट करोगे बेटा कि 1 प्लस log x को लेट किया आपने t, तो 1, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर 1 का 0 हो गया, log x का 1/x हो गया बेटा, और dt का क्या आ गया बेटा? dt/dx आ गया। तो अब इसको इजीली आप क्या करोगे बेटा? dx को इधर लेकर आओगे, तो 1/x dx और इक्वल में क्या आ गया? dt आ गया। आ गया नहीं आ गया बेटा? देखो हो गया। अब तो बेटा 1/x dx इक्वल में किसका आया? dt का आया। अब यहां पर देखो, यहां पे मिल गया हमें 1/x, और ये आ गया बेटा आपका dx, तो इसकी जगह पे आएगा आपका dt, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? t, तो इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा 1/t और dt। 1/t का मैंने अभी बताया बेटा आपको क्या होता है? log mod t प्लस c, तो log ऐसी रहेगा बेटा, t की वैल्यू क्या लेट करी थी? 1 प्लस log x mod प्लस c। ये इसका क्या गया बेटा? आंसर फाइनल। तो ये भी इजी सवाल था, बस थोड़ा दिमाग लगाना, बस आपको ये चीज करनी है कि हम डिफरेंशिएशन किसका करें, किसको लेट करें। ठीक है, और इजीली आप इसको कर लोगे। आइए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? साइन एक्स, साइन का एंगल दे रखा cos x और dx। अब आपको पता होगा बेटा क्या कि यहाँ पे क्या है? cos x में दिखाई दे गया। अगर मैं, और यहाँ पे क्या है बेटा? देखो दो टर्म्स बनना है, एक तो साइन x बन गया और एक साइन का एंगल cos x बन गया। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल हम अभी यूज नहीं करेंगे बेटा, प्रोडक्ट रूल हम आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रूल तो रखता है, मगर जो उसमें इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं वो हम आइलेट्स के द्वारा लगाते हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इसको हम बेसिक करेंगे सिंपली तरीके से, सब्स्टिट्यूट से। तो हम कैसे कर सकते हैं बेटा? यहां पे हमें दिख रहा है cos x, मैं इसको ही अगर लेट कर लू बेटा, लेट cos x इक्वल t। अब आपको पता होगा बेटा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा cos का क्या होता है? माइनस साइन x, और dx dt/dx। ठीक है, अब इसको इधर लेकर आऊंगा तो बेटा साइन x dx और इक्वल में माइनस के dt, माइनस को मैं इधर ले आया। ठीक, तो अब बेटा यहाँ पर हम इजीली रख लेंगे इसको, क्या कि इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो साइन x है बेटा आपका ये, और यहाँ पे जो है dx है, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस dt, और ये हो जाएगा बेटा साइन, और cos x की जगह पे t, तो साइन t बन गया बेटा, और dt, और ये माइनस आ गया बेटा आपका आगे, तो माइनस, अब साइन t का क्या होता है बेटा? माइनस के cos t, तो माइनस के क्या आ गया बेटा आपका? cos t, और प्लस में क्या आ गया? c, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बचेगा बेटा आपका cos, और t की जगह पे क्या वैल्यू पुट करी थी बेटा आपने? cos x, तो इसका आंसर आ गया बेटा cos x प्लस c। ठीक है, इजी था, बस हो गया। देखो इजी क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलस तो आपको ऐसी लगेगी कि सर ने क्या पढ़ाया है, कि बिल्कुल कैलकुलस हमारी क्या हो गई? बहुत ही ज्यादा इजी हो गई, हमें हमसे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से होने लगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और क्वेश्चंस की क्या करनी बेटा? आपको लगातार प्रैक्टिस करनी, लिख लिख के करना है। आपको समझ में आ गई बात? और जो फर्स्ट चैप्टर, मतलब जो फर्स्ट लेक्चर लिया था इसका 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ फॉर्मुलाज लिखवाए थे 13 या 14, तो वो तो आपको बिल्कुल ही क्या करने बेटा? रट लेने, दिमाग में डाल लेने के ये हमारे बहुत काम में आने वाले हैं आगे, और इसके बिना हमारी क्या नहीं होनी? कैलकुलस नहीं होनी। ठीक, आगे बेटा 5 में क्या है बेटा आपका? साइन a प्लस एक्स कोस a प्लस साइन a x प्लस बी, और कोस क्या दे रखा बेटा? a x प्लस बी, और dx दे रहा हुआ आपको। ठीक,
अब इसमें क्या कर लोगे बेटा, या तो आप साइन को लेट कर लो या आप इसको कोस को लेट कर लो, एक को लेट कर लोगे दूसरे का डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम कोस को करेंगे बेटा क्या, लेट कोस ब्रैकेट के अंदर ax प्लस बी और डी, ये इक्वल मिक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो बेटा माइनस के साइन ax प्लस बी, और जब ax प्लस बी का करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा a, और इक्वल में क्या आ जाएगा dt अपॉन dx। अब यहां से माइनस a को हम इधर ले जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें साइन ax प्लस बी dx, और इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा माइनस के dt अपॉन में क्या आ जाएगा a। तो इसको लिखेंगे, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम इसको, यानी यहाँ पे दिया हुआ साइन ax प्लस बी dx की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस के dt अपॉन a। तो ये आ जाएगा बेटा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोस किसको लेट करा बेटा हमने, तो यहाँ पे तो ये तो हो गया बेटा आपका t, ठीक है। देखो कोस x प्लस बी की जगह पे आ गया t, और इसकी जगह पे, ठीक, इसकी जगह पे आ जाएगा बेटा माइनस के dt अपॉन a। तो माइनस का 1/a बाहर आ गया इंटीग्रेशन के अंदर t और dt, तो माइनस का a, t का करेंगे तो बेटा t की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस में c, तो ये आ जाएगा माइनस के t की पावर 2 अपॉन में a अपॉन में क्या आएगा बेटा 1/2, तो 2a आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c, तो माइनस t की जगह पे क्या लेट करा था बेटा हमने कोस ax प्लस b और अब का स्क्वायर और अपॉन में 2a और प्लस क्या आ गया बेटा c। तो देखो आज वो करें हमने क्वेश्चन नंबर 5, यानी हमने 1 से 5 तक कर लिए 7.2 एक्सरसाइज के। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, तो इसको आप बार बार देखो क्वेश्चन को, और समझ में नहीं आ रहा वीडियो को रिपीट करके देखो, मगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बेटा। अगर आपको कैलकुलस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी कैलकुलस, ठीक। और कैलकुलस सीबीएसई बोर्ड में तो बेटा आपकी कितनी आती है 35 से 40 के अप्रोक्स में आ जाती है, क्योंकि कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह के अंदर भी क्या होती है कैलकुलस का कॉन्सेप्ट वो क्या कर देते हैं बेटा, एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाई समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बेटा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।